अगर वाणी अच्छी हो और वाणी के अंदर आपका भाग्य साथ देना शुरू कर दे तो आपको कई प्रकार के काम आपके सिद्ध होते हुए दिखते हैं। केवल एक वाणी ही ऐसी है, आपके पास में चाहे पर्याप्त मात्रा में कोई भी संसाधन ना हो, लेकिन वाणी अच्छी हो तो आपके सभी संसाधन साध्य होते हुए नजर आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे सिंह राशि के लिए, और सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और देवताओं का राजा, या ऐसा कह लो 9 ग्रहों के राजा सूर्य माने गए हैं। अब सूर्य की ही राशि के लिए बात कर रहे हैं और सूर्य का ही परिवर्तन है और मंगल का भी परिवर्तन साथ का साथ ही हो रहा है। 17 अगस्त को सूर्य का परिवर्तन और 19 अगस्त को मंगल का परिवर्तन हो रहा है। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाग्येश हो जाते हैं मंगल। भाग्य भाव के स्वामी मंगल का आगमन आपके द्वितीय भाव में हो रहा है और सूर्य खुद की राशि में विचरण करेंगे 17 तारीख से। तो यहां पे एक चीज को समझे, कोई भी ग्रह है अपनी खुद की स्व राशि में जब भी चला जाएगा तो वह पूर्ण बलवान या वह अपने उच्चतम स्तर पर होगा। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, या उच्च या बहुत अधिक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अच्छा देगा बुरा देगा वो अलग बात है, वो कुंडली पे डिपेंड करता है, लेकिन परिणाम जरूर देगा। वैसे ही सूर्य अच्छे देंगे बुरे देंगे वो कुंडली पे डिपेंड है, लेकिन परिणाम जरूर देंगे। और सिंह राशि में आए हैं तो सिंह राशि के लिए परिणाम देंगे, और वही भाग्येश द्वितीय भाव में चले गए तो वहां से परिणाम देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मंगल के लिए, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है तो भाग्य का सपोर्ट बहुत जरूरी है। भाग्य के लिए समझ लेते हैं मंगल को, उसके बाद में हम सूर्य पे शिफ्ट करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। अब बात करते हैं मंगल की, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठे। द्वितीय भाव आपके वाणी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले कई बार हम किसी आदमी के सामने नहीं जा पाते, लेकिन हमारी वाणी पहुंच जाती है। वाणी के द्वारा आपके संदेश पहुंच जाते हैं। किसी से कॉल पे बात करते हैं, हमने एक दूसरे को नहीं देखा है कई बार, लेकिन केवल कॉल पे ही बात करने से कई बाधाएं जो आ रही होती है वह टल जाती है, काम हो जाते हैं। वही मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में चले गए और यहां आपको वाणी से, पैतृक संपत्ति से या आपके डीएनए से जोड़ के रखते हैं। द्वितीय भाव आपका, हालांकि यह द्वितीय भाव बुध के अधीन आता है और मंगल का मित्र ग्रह बुध नहीं है, फिर भी क्योंकि भाग्येश है इसलिए आपको यहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं मंगल। भाग्य आपका वाणी से साथ दे और कुटुंब से जोड़ के रखे। कुटुंब आपका, यहां पे कुटुंब साथ देने के लिए मंगल कारक तत्व बन जाता है। मंगल आपका कुटुंब साथ दिलवाएगा। अब वही मंगल के लिए समझेंगे कि मंगल के पास में दृष्टि संबंध कौन से हो जाते हैं जो आपको और भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि यहां पे मंगल को दृष्टि संबंध में समझे तो मंगल के पास में 4, 7 और 8वीं दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। 4 और 8 स्पेशल दृष्टि मिली है मंगल को, 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के लिए कॉमन होती है। अब चौथी दृष्टि आपकी कहां जाएगी? चौथी दृष्टि आपकी आएगी पंचम भाव पे। पंचम भाव का संबंध आपके सूर्य के साथ में या आपके सिंह राशि के साथ में पंचम भाव बनते हैं बृहस्पति की धनु राशि, और धनु राशि पे मंगल की दृष्टि आई। भाग्येश की दृष्टि पंचमेश पे आकर के आपको यहां सीधा सीधा संबंध बनाती है संतान सुख से। किसी के संतान से कोई बाधा आ रही है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है सिंह राशि वाले जातकों को, तो यह समय अच्छा है। आप डॉक्टर से कंसल्ट लें एक बार और ट्राई करें। संतान कंसीव होने के बहुत अधिक योग बन गए हैं, यह बहुत अच्छे योग है, क्योंकि लग्नेश या राशि स्वामी खुद वहीं पे है। मंगल की दृष्टि, भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पे आई है। बहुत अच्छे अधिक योग बने हैं यहां से आपके लिए,
और मंगल की पोजीशन अच्छी है तो संतान कंसीव होने के योग हैं। किसी के संतान है और वह संतान से परेशान चल रहे हैं तो संतान सुख से आपको संतान सुख मिलने के बहुत अधिक योग हैं। जैसे कोई संतान परेशान कर रही है तो वह अपने निजी कारणों से भी परेशान हो रही है या आपको परेशान कर रही है तो वो परेशान करना बंद कर देगी संतान आपकी। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंध अफेयर किसी के साथ है तो भी आपके अफेयर्स यहाँ पे सक्सेस होती हुई दिखती है। और अगर पति पत्नी के साथ में भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं है तो वह भी सिंह राशि वाले जातकों के अच्छे होते हुए दिखते हैं। अच्छा, मंगल रहेंगे कब तक, यह भी तो एक बात हो गई ना कि 19 अगस्त को तो मंगल परिवर्तित कर जाएंगे, तो ये तो है नहीं फिक्स हो गए, यहाँ पे बैठ ही गए। यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 3 तारीख तक, 3 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद में यहां से आगे अग्रसर बढ़ जाएंगे। अब यही चीज को देखते हैं कि मंगल की दृष्टि यहाँ पे चौथी दृष्टि का तो यह फोर्थ दृष्टि का आया, यह आपके सामने परिणाम। अब यह क्या देगा सातवीं दृष्टि में? सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आ रही है। अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। यह अष्टम भाव मृत्यु भाव माना गया है। तो यहां पे क्योंकि मंगल सभी ग्रहों का या जो देव ग्रह होते हैं उनका सेनापति माना गया है मंगल, और अष्टम भाव मृत्यु है तो मृत्यु भाव पे विजय का कारक बनता है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी प्रकार का अनजाना भय हो, जाना हुआ भय हो, आपको अगर किसी चीज का डर है तो वहां पे विजय दिलाने का काम करता है मंगल। यहां आपने देखा होगा लंबे समय से सिंह राशि वाले जातक कुछ अनजाने भय से परेशान होते हुए होंगे कि कोई बात नहीं फिर भी भय, डर लगा हुआ है मन में, तो वह डर कम होता हुआ दिखता है। और वही मंगल ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट दिलाने का काम करेगा। यही मंगल आपको मांगलिक यात्राएं करवाने के योग बना देता है। किन्हीं लोगों के अगर विवाह में भी विलंब हो रहा है सिंह राशि वाले जातकों का, तो भी यहां से ससुराल पक्ष जुड़ने का योग बनता है। ससुराल पक्ष, अगर किसी के शादी नहीं हो रही है, ससुराल पक्ष कैसे जुड़ेगा? शादी होगी तभी तो जुड़ेगा। तो वह आपको वैवाहिक जीवन यापन करने के योग बनाता है। तो यहां पे आपको मंगल अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है। अब वही मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें तो यहां के जो स्वामी होते हैं मीन्स आपके अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव पे भी 8वीं दृष्टि मंगल की चली गई। भाग्य लंबे समय से 15 महीने से आपका भाग्य आपको देखने को मिला होगा। अगर देखने को मिला है वास्तव में भाग्य में रुकावटें आई है आपके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ 15 महीने या 1 साल से रुकावटें आ रही है भाग्य में, बनते हुए काम अगर रुक जाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। वही बनते हुए काम जो रुक जाते हैं उनको वापस चलाने के लिए मंगल की दृष्टि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों रुक जाते थे काम? क्योंकि आपके यहाँ पे भाग्य भाव में राहु बैठा। राहु सूर्य के साथ में संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। सूर्य के साथ में जब भी आ जाता है या देख लेता है तो ही सूर्य को ग्रहण लगा देता है। अब वह राहु यहाँ पे कमजोर स्थिति में चल रहा है और यह 30 अक्टूबर को यहां से पलायन भी कर जाएगा, वक्र अवस्था में आपके अष्टम भाव में आएगा। वह क्या परिणाम लाएगा वह आगे बताएंगे, लेकिन यहां पे राहु कमजोर स्थिति में हुआ है और आपके पंचमेश खुद भाग्य स्थान में बैठे और आपके भाग्येश की दृष्टि भाग्य स्थान पे आ गई। तो यहां पे भाग्य का पूर्ण साथ देखने को मिलेगा आपको। इस जो भी ये समय है 19 तारीख से लेके 19 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अति शुभ हो जाता है भाग्य के लिए। तो भाग्य का भरपूर साथ आपको यहां पे मिलने के योग बन जाते हैं। अब यहां तक तो मंगल का मेरे हिसाब से काफी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य लग्न में आया, खुद की राशि में आया। यहां आपको
एक चीज का ड्रॉबैक आपको जरूर महसूस हो सकता है। आपको यहाँ पे अभिमान आ जाए किसी चीज का, आपको यहाँ पे घमंड आ जाए, तो उसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी यह काम होते हुए हैं, काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। किसी भी बात का घमंड अभिमान आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि इसकी दृष्टि में शनिदेव खुद बैठे हैं। शनि वो ग्रह है जो घमंड किसी का भी चूर कर सकते हैं। घमंड एक सेकंड में किसी भी राजा को रंक बनाने का काम शनि कर सकते हैं। तो यहां पे शनि की दृष्टि में आप डायरेक्ट बैठे हैं। शनि भी खुद की ही स्वराशि में बैठे हैं, सूर्य भी खुद की स्वराशि में बैठे हैं, पिता पुत्र आमने सामने बैठे हैं। तो यहां आपको यह ड्रॉबैक है। सूर्य जब भी लग्न में आता है तो घमंड अभिमान लेकर के आता है, तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पे स्वराशि सूर्य आया है, तो यहां पे सूर्य आप में ऊर्जा भर के रखेगा। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको 1 महीने का समय चाहिए होता है, तो वह आप 10 दिन में कर लें। ऐसी ऊर्जा आपके शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने का काम करेगा। अब यही सूर्य आपको किसी भी तरह के सरकारी काम आपके अटके पड़े हो, तो वहां पे सरकारी काम करवाने का योग पूरा बनाता है। अब यहां पिता पुत्र एक दूसरे के सामने है। पिता खुद की स्वराशि, पुत्र खुद की स्वराशि, तो यहां पे दोनों ही तरफ से आपको अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। सप्तम भाव या पार्टनरशिप का भाव आपका एक्टिवेट रहेगा और यहां से आपको साथ भी मिलेगा। कर्म क्षेत्र भी यहां से कुछ जुड़ जाता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि सूर्य आप देखेंगे 10वां भाव जो कर्म क्षेत्र या करियर का भाव है। करियर के भाव से करियर कोई भी है या काम कोई भी है, वहां पे अपने पार्टनर होते हैं। कैसे भी करके देखेंगे तो करियर के भाव में पार्टनर होते हैं। चाहे जॉब करते हो तो आपके जो कलीग है वही आपके पार्टनर हुए। आप अगर व्यापार करते हैं तो आपकी गद्दी पे साथ में कोई बैठ रहा है, वह भी पार्टनर हुआ आपका, क्योंकि आप उसको उसका मेहनताना भी दे रहे हैं और आपकी कुछ जो भी इनकम करेंगे उसका कुछ हिस्सा तो आप उसको देंगे ही, तो वह पार्टनर हो गया। अब उस पार्टनर का यह भाव 10वां भाव, और 10वें भाव से 10वां गिनेंगे तो यह आपका सप्तम भाव आ जाता है। मीन्स कुछ तो कर्म से जुड़ा है यहां पे। अब यहां पे शनि बैठे, सूर्य की दृष्टि में आए, तो यहां पे सप्तम भाव भी आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है और पार्टनरशिप अच्छी चलने वाली है। कम से कम इस 1 महीने के लिए तो यहां पे सूर्य जब तक है आपको अच्छा परिणाम या अच्छा प्रभाव दे करके रखेंगे। क्या उपाय करने चाहिए? अगर कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है, मारक स्थिति में है, मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं, मारक स्थिति में, महादशा या अंतरदशा आपकी अच्छी नहीं चल रही है, अगर इनके नजरिए से देखें तो आपको सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। पिता से संबंध अच्छे करने की कोशिश करें। पिता नहीं है तो पिता तुल्य कोई है तो उनसे अच्छे संबंध रखें। पिता है तो पिता के चरण स्पर्श आप करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपको कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सूर्य के जाप करें आप सुबह प्रातः जल्दी उठ करके। सूर्य के जाप भी मंत्र शक्ति बहुत बड़ी हो जाती है। मंत्र देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र मनुष्यों के अधीन है। मंत्र उच्चारण सही करें। एक बार आप गूगल कर लें, अच्छे से अच्छा मंत्र मिल जाएगा आपको। मैं यहां से बताऊंगा, उच्चारण आपको समझ में आए ना आए, उच्चारण गलत हो जाए, आप एक बार किसी भी मंत्र को ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो शॉर्ट हो, अच्छा हो। बीज मंत्र आप लेके उसका जाप कर सकते हैं सूर्य का, और वहीं से शनि का जाप करते हैं तो आपके पार्टनरशिप में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो शनि भगवान को कोई भी सीजनल फ्रूट समर्पित कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से बताया आपको, और जो खुली बात थी वो सारी बताई, काफी आसान शब्दों में बात की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, और कार्यालय के हैं तो केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें। शुल्क आपको बता दिया जाएगा कुंडली विश्लेषण का। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।